Hello guys, welcome back to my YouTube channel Medicated Pharma. Now we are here to introduce human anatomy introduction part. What is anatomy? Branches of anatomy. हम दो टॉपिक को इसमें कंसीडर कर रहे हैं इस लेक्चर में। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ह्यूमन एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन पार्ट में हम कितने टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हमारे 12 टॉपिक्स थे जिसको हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में। उसमें आज जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है व्हाट इज एनाटॉमी एंड ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड लेक्चर इंट्रोडक्टरी पार्ट का, जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी इंट्रोडक्शन। इसमें हम बात करने वाले हैं व्हाट इज एनाटॉमी एंड ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। चलिए देखते हैं हम व्हाट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। क्या है एनाटॉमी? ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की ब्रांच है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं इसकी बात करते हैं हम। बायोलॉजी की ब्रांच है, इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी की बात करते हैं और उसके पार्ट की भी बात करते हैं। अगर हम सिर्फ एनाटॉमी की बात करते हैं तो एनाटॉमी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर और उसकी पार्ट की स्टडी करते हैं, वो हमारा एनाटॉमी कहलाता है। बट हमको एग्जैक्टली यहाँ पे पढ़ना है ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी की बात करेंगे तो ह्यूमन एनाटॉमी इज द दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर और उसके पार्ट की स्टडी करते हैं और यही हमारा ह्यूमन एनाटॉमी कहलाता है। जैसे जैसे बोन हो गया, हमारा हड्डी हो गई, मसल्स हो गया, मांसपेशियां हो गई, ऑर्गन अंग हो गए, सिस्टम, बहुत सारे ऐसे तंत्रिकाएं हैं जिसका हम अध्ययन करते हैं। एक ऐसा सिस्टम है, इन सारी चीज़ों का जो हम अध्ययन करते हैं वो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी कहलाता है। ह्यूमन एनाटॉमी जो है वो डिपेंड करता है तीन चीज़ों पर। किस पे? तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। कौन कौन से? बॉडी के पार्ट कैसे दिखते हैं, कहाँ पर होते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। क्या क्या तीन चीज़ें यहाँ पे होती हैं? कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं वो? फिर से बताना जरा। पहला ये कि कहाँ पर होते हैं। जस्ट वेट अ सेकंड। पहला ये कि केपी, केसी और केडी, इन तीनों का मतलब समझो। केपी मतलब कहाँ पर होते हैं, कैसे कनेक्टेड होते हैं और कैसे दिखते हैं। इन तीनों चीजों को बताती है हमारी क्या? एनाटॉमी। एनाटॉमी हमारी इन तीन चीजों को बताती है, कैसे दिखते हैं, कहाँ पर होते हैं और कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और जब हम इसकी स्टडी करते हैं, इस स्टडी को हम कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। ओके। अगर हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें, ह्यूमन एनाटॉमी आया कहाँ से? ये जो एनाटॉमी वर्ड है ये कहाँ से आया है? ह्यूमन एनाटॉमी में जो एनाटॉमी वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? एना और धन टोम। ये एक वर्ड है एना, जिसका मतलब होता है कट अपार्ट। टोम का मतलब होता है कटिंग। सॉरी गाइस, दिस मीन्स एना मीन्स अ पार्ट। क्या होता है? अ पार्ट या अप। अ पार्ट होता है अ पार्ट या अप। कट नहीं होता है इसका मतलब। कट होता है टोम। टोम मीन्स होता है कटिंग। तो अगर हम इस पूरे एनाटॉमी वर्ड का मीन निकालें तो कटिंग अ पार्ट, दैट मीन्स अगर मान लो कोई भी हमारा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो मेल हो फीमेल हो उससे मतलब नहीं है। ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को अगर हम कट करके, अगर हम उसका डाइसेक्शन करके और उसके बाद उसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द ह्यूमन एनाटॉमी। और वो एनाटॉमी जो वर्ड हो वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एनाटॉमी से जैसे प्रतीत होता है कि एना दैट मीन्स अप और अपार्ट और टोम दैट मीन्स कटिंग। कटिंग अपार्ट दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी वर्ड का मीन होता है कटिंग अप अ पार्ट। ह्यूमन एनाटॉमी का मीन क्या हो गया? ह्यूमन बॉडी के किसी पार्ट को कट करना, और कट करने के बाद क्या करना है? उसकी स्टडी करना है, और इसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी को और एक चीज हम कहते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी को और एक चीज से हम जानते हैं, और वो क्या है? वो है एंथ्रोपोटोमी। क्या है? एंथ्रोपोटोमी।
एंथ्रोपोटॉमी। तो हम चाहे ह्यूमन एनाटॉमी बोलें और चाहे एंथ्रोपोटॉमी बोलें, दोनों का मतलब सेम है और वो क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी ही है। ठीक है ना। ये थोड़ा मोर टेक्निकल लैंग्वेज हो जाता है एंथ्रोपोटॉमी। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं इसके ब्रांच की, कितने ब्रांच हैं इसके, इसकी बात करते हैं। ब्रांच की अगर हम बात करते हैं तो टाइप ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्यों कहते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। इसको जो है आई के द्वारा हम देख सकते हैं, नेक्ड आई के द्वारा क्या होता है, ये देखा जा सकता है। नेक्ड आई के द्वारा अगर ये देखा जा सकता है और इस केस में स्टडी कर रहे हैं इसकी, तो इसको क्या कहते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा समझो। ग्रॉस एनाटॉमी पूरे बॉडी में जो स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं और देख के उन स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द कॉल्ड ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है। स्टडी ऑफ द बॉडी पार्ट विजिबल टू द नेक्ड आई, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एनाटॉमी। जब हम किसी भी चीज को आंख से देख करके स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, ग्रॉस एनाटॉमी कहलाएगी। ठीक है ना। किसी भी बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन को, किसी भी पार्ट को हम कट किए, कट करने के बाद उसकी स्टडी कर रहे हैं, वो भी इन आंखों से, इसमें किसी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं है। दिस इज द कॉल्ड ग्रॉस एनाटॉमी। लाइक जैसे हम बोन को देखते हैं, बोन को देख के उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ग्रॉस एनाटॉमी। मसल्स को देख के हम स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस एनाटॉमी। हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इन सारी चीज़ों की अगर हम अध्ययन करते हैं तो क्या होता है, ग्रॉस एनाटॉमी में आता है। लाइक हम मान लो किसी बॉडी को डाइसेक्ट किए, डाइसेक्ट करने के बाद लंग्स की स्टडी कर रहे हैं, वो भी कैसे, नेक्ड आई से, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस एनाटॉमी। इसी तरीके से ब्रेन की बात कर लेते हैं, है ना, ये एक स्ट्रक्चर ब्रेन का है। लीवर, हार्ट, इस तरीके से हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है ना। उन ऑर्गन्स की स्टडी अगर हम नेक्ड आई से करते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, और ग्रॉस एनाटॉमी को और क्या कहते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मतलब सिंपल है कि ऐसी एनाटॉमी जिसमें हम माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। बॉडी पार्ट की स्टडी के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। एग्जाम्पल की बात करें, टिश्यू, टिश्यू की स्टडी हम करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अगर हम टिश्यू की बात करते हैं तो 4 टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं। कौन कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है और नर्वस टिश्यू होता है। ये 4 टाइप के टिश्यू होते हैं जिसका स्टडी जो है माइक्रोस्कोप के माध्यम से किया जाता है, इसलिए इसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। इसी तरीके से साइटोलॉजी होता है। साइटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल्स। सेल्स की जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। और ये कौन से एनाटॉमी के अंतर्गत आता है, ये आता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि सेल्स में जैसे साइटोप्लाज्म होता है, उसकी स्टडी हम कैसे करते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। न्यूक्लियस होता है उसमें, माइट्रोकांड्रिया होता है उसमें, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गाल्जी ऑपरेटस होता है ना, लाइसोसोम होता है। तो ये सारी चीजें हमको कैसे पता चली, हमने माइक्रोस्कोप की सहायता से इसकी स्टडी की, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है। हमारा थर्ड आता है, वो आता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी, जिसको हम एम्ब्रायोलॉजी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे बॉडी को किस तरीके से ग्रोथ हुआ, हमारा बॉडी किस तरीके से ग्रोथ हुआ, बट जन्म के बाद नहीं, जन्म के पहले, एग फर्टिलाइज होने के बाद और जन्म के पहले तक हमारे बॉडी में किस तरीके से ग्रोथ हुई, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो हमारा डेवलपमेंटल एनाटॉमी कहलाता है, और उसी को हम एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं।
एम्ब्रायो या फेटस में डेवलपमेंट कैसे होता है किसी बच्चे का, अगर मान लो उसके हार्ट का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, तो पूरे पूरे बॉडी के डेवलपमेंट के साथ साथ में उसके जो ऑर्गन्स हैं छोटे छोटे, लाइक हार्ट हो गया, लीवर हो गया, लंग हो गया, किडनी हो गई, इन सारी चीज़ों का भी किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उसकी जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेवलपमेंटल एनाटॉमी कहाँ से स्टार्ट होता है, जब स्पर्म जो है जाके एग को, ओबम को क्या कर, ओबम में जाके क्या करता है, एग को जो है फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज करने के बाद जायगोट बनता है, उसके बाद सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होने के बाद से, जब हमारा सेल डिवीजन हो गया, सेल डिवीजन के बाद से जितने भी प्रोसेस होते हैं, जिसके साथ में क्या होता है, इसके साथ में एक ऑर्गन का, एक ऑर्गन से एक स्ट्रक्चर का धीरे 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 डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है बर्थ के पहले तक, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है ना, मेरुला किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, अभी बस ये जान लो, क्योंकि अभी हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो हम उन सारी चीजों को पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो डेवलपमेंटल एनाटॉमी, नहीं तो टॉपिक जो है ना बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो। अभी हमको क्या पढ़ना है, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, इसे हम एम्ब्रायोलॉजी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, किस तरीके से किसी भी बच्चे का ग्रोथ होता है माँ के गर्भ में, मतलब फर्टिलाइज एग से बर्थ के पहले तक, बर्थ के बाद नहीं, बर्थ के पहले तक, फर्टिलाइज एग के बाद, इसके बीच में जो प्रोसेस होता है जिससे किसी बच्चे का ग्रोथ होता है, उसके हार्ट का ग्रोथ हो रहा है, उसके किडनी का ग्रोथ हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है ना, आओ हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सरफेस एनाटॉमी। व्हाट इज सरफेस एनाटॉमी, इसकी बात हम कर लेते हैं। सरफेस एनाटॉमी किसे कहते हैं बताना जरा। सरफेस एनाटॉमी का मतलब ये है कि सरफेस पे, मतलब कोई बॉडी है, लाइक एज मैं एक बॉडी हूँ, ठीक है ना, मेरी बॉडी को ऊपर से ही देखकर, ऊपर से ही टच करके क्या करो, किसी भी चीज की स्टडी कर लो। लाइक हम क्या करते हैं, रिस्ट को डॉक्टर्स पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद पल्स रेट चेक कर लेते हैं, क्या पल्स रेट चल रही है। तो ये जो एनाटॉमी है, ये जो स्टडी है कि पल्स रेट चेक किया, पल्स की स्टडी हो गई, तो ये किसके अंतर्गत आएगी, सरफेस एनाटॉमी के अंतर्गत आएगी। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनाटॉमी। स्किन के बाहर से जो पार्ट दिखते हैं हमको और उसकी हम स्टडी करते हैं, वो हमारे सरफेस एनाटॉमी के अंतर्गत आती है। जैसे पल्स पॉइंट एट रिस्ट, जैसे बाइसेप मसल्स विजिबल ऑन आर्म, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सरफेस एनाटॉमी के अंतर्गत आते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर यूजिंग एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, एटीसी। जब हम किसी एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन से बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, तो हम उसको किस में रखते हैं, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में रखते हैं। ठीक है ना, मतलब बॉडी के पार्ट को स्कैन करके देखना और उसकी स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। जैसे चेस्ट का एक्सरे कर रहे हैं हम, ब्रेन का एमआरआई कर रहे हैं, तो ये सारे एग्जांपल्स जो है वो किस में आ जाते हैं, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्परेटिव एनाटॉमी। कॉम्परेटिव एनाटॉमी क्या होता है, जब हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को किसी अन्य एनिमल के स्ट्रक्चर से कंपैरिजन करते हैं और तब स्टडी करते हैं। लाइक मान लो हमारे हर्ट को फ्रॉग के हर्ट से कंपेयर करके स्टडी किया जाए, तो उसे हम कहेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी। ठीक है ना, कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी विद एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव एनाटॉमी। इंसान और एनिमल के ऑर्गन का कंपैरिजन जो है वो कंपैरेटिव एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट है, सातवां है क्लिनिकल एनाटॉमी। व्हाट इज क्लिनिकल एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी इन मेडिकल प्रैक्टिस लाइक सर्जरी, डायग्नोसिस। डॉक्टर जब पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है तो उसमें जो चीजें यूज करता है, जो एनाटॉमी यूज होती है, उसे हम कहते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। लाइक
हम इंजेक्शन को इंजेक्ट कौन से मसल्स कौन से एरिया में करेंगे, ये डॉक्टर पेशेंट के बीच में एक कंसल्ट होता है। दैट मीन्स क्या होता है, डॉक्टर बोलता है मस्कुलर इंजेक्शन लगाना है ना, मस्कुलर इंजेक्शन लगाना है, ग्लूटियस में लगाना है, ये बाइसेप्स में भी लगते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर किस तरीके का पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा है, वहां पे एनाटॉमी यूज हो रही है ना। जैसे इंजेक्शन कहाँ देना है, ठीक है ना, यहाँ पे एक एनाटॉमी यूज हो रही है ना, तो उस एनाटॉमी को हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल एनाटॉमी कहते हैं। मतलब डॉक्टर पेशेंट के ट्रीटमेंट में जो एनाटॉमी यूज करता है उसे क्लिनिकल एनाटॉमी कहते हैं। जैसे नर्व कौन सा पैरालिसिस अगर हो गया है, उससे कौन सा नर्व अफेक्ट कर रहा है, इसकी जानकारी हम क्लिनिकल एनाटॉमी में लेते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने 7 प्रकार के एनाटॉमी को पढ़ा। अभी हम 8वां पढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। व्हाट इज पैथोलॉजिकल एनाटॉमी? डिजीज्ड ऑर्गन और टिश्यू, स्टडी ऑफ डिजीज्ड ऑर्गन और टिश्यू। ऐसा कोई ऑर्गन जिसमें बीमारी हो या ऐसा कोई टिश्यू जिसमें बीमारी हो, अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में आएगी। जब कोई डिजीज की वजह से कोई बॉडी पार्ट बदल जाता है और हम उसकी स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी कहलाती है। जैसे जो कैंसर सेल होते हैं, लीवर में कैंसर का होना, उससे क्या हो गया, उसके सेल्स में कहीं ना कहीं चेंजेज आ गया और उस चेंजेज की वजह से अब हम उसको दोबारा क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। इसी तरीके से हम ट्यूमर की बात करते हैं। ब्रेन में अगर ट्यूमर हो जाता है तो ट्यूमर में भी क्या होता है, उस ब्रेन के पर्टिकुलर एरिया का जो है स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो हम उसकी स्टडी करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के अंतर्गत रखते हैं उसे, ठीक है ना, उसे पैथोलॉजिकल एनाटॉमी कहते हैं। तो हमने 8 प्रकार के एनाटॉमी पढ़े। कौन कौन से पढ़े? पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, क्लिनिकल एनाटॉमी, कॉम्परेटिव एनाटॉमी, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, दैट इज आल्सो कॉल्ड ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, तो हमने आज इतना कंप्लीट किया। क्या क्या हमने पढ़ा? व्हाट इज एनाटॉमी एंड ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही, जिसमें हमने पढ़ा है कि एनाटॉमी क्या है और ब्रांच क्या क्या है एनाटॉमी के। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी, और उसके साथ में हम पढ़ने वाले हैं कि लेबल क्या है, लेबल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन दो टॉपिक्स को इंक्लूड करके एक ही में बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।